हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि चाइना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बनाने से भारत और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। खासकर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और चाइना इससे क्या लाभ होगा। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं और हर एक बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे संबंधित न्यूज क्या निकल कर आ रहा है। तो न्यूज कुछ इस प्रकार से है कि चाइना स्टार्ट्स बिल्डिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम, यानी कि चाइना द्वारा दुनिया भर के सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने का जो है कार्य शुरू कर दिया गया है। और इसी में न्यूज है कि यह जो प्रोजेक्ट है यह प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी है, यानी कि एक शताब्दी में इस प्रकार के प्रोजेक्ट दुनिया भर के किसी देशों में ऐसा आरंभ नहीं किया गया था। इसीलिए चाइना जो है इसको घोषित किया है प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी, यानी कि एक शताब्दी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यह। इसी से संबंधित कुछ न्यूज और इस प्रकार से है कि Why China's neighbors are worried about its new mega dam project, यानी कि चाइना के जो पड़ोसी देश है वो देश इस हाइड्रो पावर डैम बनाने से उन देशों को क्यों चिंताएं हो रही है, इन सभी बिंदुओं को हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलता है, कहां पर जाकर गिरता है और किन देशों में इसका नाम क्या पड़ता है और कितना एरिया को कवर कर पाता है। इसके लोकेशन को जानने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि डैम कहां पर है और डैम वहां पर यदि है तो भारत को किस प्रकार से वह हानि पहुंचाएगा। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे उत्तरी भाग जो है वो हिमालय पर्वत है। सबसे उत्तरी भाग में सबसे दक्षिणी भाग में जो एरिया है वो है असम का हिल। असम का जो हिल है वो सबसे दक्षिणी भाग में, सबसे उत्तरी भाग में हिमालय, सबसे दक्षिणी भाग में असम के हिल और सबसे पूर्वी भाग में, जहां पर यह पूर्वी भाग आपको दिखाई दे रहा है, पूर्वी भाग में पटकाई रेंज और सबसे पश्चिमी भाग में जो है ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है पश्चिमी भाग, यहां पर बांग्लादेश के मैदानी भाग पड़ता है। तो हम लोग इसके चौहद्दी को जान लिए कि उत्तर में क्या है पश्चिम में क्या है। और अब आगे देख लेते हैं कि जो ये नदी आपको दिखाई दे रहा है ब्रह्मपुत्र नदी मैप में, वो स्टार्ट होता है हिमालय के कैलाश पर्वत श्रृंखला के चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से। और जो चेमयुंगदुंग ग्लेशियर है ये मानसरोवर हिल के ही पास में पाया जाता है। और हम आपको आगे मैप में दिखा देंगे कि मानसरोवर हिल कहां पर है। तो आगे देखिए पहले थोड़ा सा कि यहां से रिवर जो है निकास होता है, यहां से ओरिजिन होता है, यहां से निकलते हुए तिब्बत होते हुए और साथ में तिब्बत और यहां पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है और असम मेघालय होते हुए बांग्लादेश में जाकर यह नदी गिर जाता है। तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है यारलंग सांगपो रिवर। और जैसे ही यह नदी भारत में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करता है इसको जो है जमुना नदी कहलाने लगता है। यह जमुना नदी को आप जैसा कि देख सकते हैं फिगर में कि गंगा रिवर जो है मिलता है बांग्लादेश में आकर और मिलने के बाद जब आगे चलता है तो इसको मेघना रिवर कहते हैं और यह नदी जो है आगे चलकर बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। इसके अलावा और जानकारी हम यह देख सकते हैं कि इसका जो चौड़ाई है यह औसत चौड़ाई, जो नदी का चौड़ाई है इसका औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है और यह कितना जो है दूरी कवर करता है तो वो है 2800 किलोमीटर। और जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया का मतलब है कि कोई और नदी आपस में इस प्रकार से मिल रहा है तो कहां तक के एरिया को जो है यह कैच करता है, कहां तक के एरिया को यह भिगो कर रखता है, वो है 5800 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ समझ लिए हैं। अब देखते हैं कि जो डैम बनाया जा रहा है चाइना द्वारा वो कहां पर स्थित है। जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है कि यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलकर आगे चलते हुए और यहां पर नदी जो है मुड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। तो जहां पर यह भाग मुड़ा है उसको हम लोग ग्रेट बैंड कहते हैं। ग्रेट बैंड यानी कि एक बहुत बड़ा मुड़ाव, यहां से मुड़कर ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। और इसी फिगर को आप लोग ध्यान में रखते हुए यहां पर ध्यान थोड़ा सा दीजिए कि जो ग्रेट बैंड है जहां से कि नदी जो है बैंड किया है, इसी के पास वाला क्षेत्र में यहां पर जो है एक जगह कहलाता है मेडॉग काउंटी। और इसी मेडॉग काउंटी के ही पास में जो चाइना डैम बना रहा है, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है, वो मेडॉग काउंटी के ही पास में वो एरिया पड़ता है जहां पर के डैम बनाया जा रहा है। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि तिब्बत के मेडॉग काउंटी वाला जो क्षेत्र है आपको दिखाई दे रहा है, यह जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यह तिब्बत से आते आते जो है यहाँ पर घूम जाता है। इस एरिया को कहते हैं ग्रेट बैंड और ग्रेट बैंड के ही पास वाला क्षेत्र कहलाता है मेडॉग काउंटी। और मेडॉग काउंटी के ही पास में जो है यह हाइड्रो पावर बांध बनाया जा रहा है। और इस बांध को बनाने में जो खर्चा आ रहा है उसकी संभावनाएं हैं 170 बिलियन डॉलर का। और इसके साथ साथ में यह जो बांध है, जो बांध बन जाएगा तो यह पानी को रोकेगा और पानी को रोकने के बाद जो है बिजली उत्पादन किया जाएगा वहां पर। तो जो बिजली उत्पादन किया जाएगा, बिजली उत्पादन की संख्या है 300 बिलियन किलोवाट घंटा पर ईयर, यानी कि एक साल में 300 बिलियन
किलोवाट घंटा बिजली का उत्पादन ये डैम जो है कर सकता है। साथ में हम लोग यह देख सकते हैं कि इस डैम द्वारा जो बिजली का उत्पादन करने का जो मात्रा है, यह मात्रा भारत के लिए 1 साल के लिए काफी होगा। भारत यदि पूरे 1 साल में जितना बिजली का खपत करता है वो डैम जो है प्रदान कर सकता है। और ब्रिटेन जो 3 साल में खर्चा करता है बिजली का, वो जो है ये डैम जो है पूरा कर सकता है। इससे चाइना को फायदा यह होगा कि जो बिजली उत्पादन अभी तक कोयला से हो रहा था, वो अब जो है इस डैम के आने के कारण से कोयला पर जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है चाइना का, वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत को इस हाइड्रो पावर डैम से क्या हानि हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फिगर में कि ब्रह्मपुत्र रिवर जब ग्रेट बैंड से मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में आता है, उसी जगह पर मेडॉग काउंटी नामक जगह है और यहीं पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में कि अरुणाचल प्रदेश से यह जगह कितना नजदीक में है और यहाँ पर डैम बनता है और ब्रह्मपुत्र रिवर के नदी को रोका जाता है बार बार। तो यहाँ पर कभी बाढ़ की स्थिति या कभी सूखा की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच जब कभी भी युद्ध का स्थिति बनेगा तो चाइना इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल जो है वो करेगा वेपन की तरह, हथियार की तरह, क्योंकि दुनिया जो है अब सिर्फ हथियारों से लड़ने वाला या फिर हम कह सकते हैं मिसाइल या गोली बंदूक से लड़ने वाला युद्ध ही नहीं लड़ रहा है। साइबर वार लड़ा जा रहा है, बायोलॉजिकल वार लड़ा जा रहा है, साथ में वाटर वार भी लड़ा जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बांध बन क्या हुआ कि दोनों के बीच में युद्ध का स्थिति बनता है। तो जैसे ही युद्ध का स्थिति बनेगा तो ये जो है प्रोजेक्ट जो चालू किया गया है यहाँ पर, इससे पानी जो है बंद कर दिया जाएगा। और पानी यदि बंद किया जाएगा तो ये क्षेत्र में जहां पर खेती होता है वहां पर सिंचाई की जो है संभावनाएं कम हो जाएगा। और साथ ही जब इस प्रोजेक्ट से पानी को एकाएक छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी बन सकता है। साथ ही हम लोग यह कह सकते हैं कि जो पूरे विश्व भर में डैम बनाने का टेक्नोलॉजी है उसमें चाइना जो है वर्चस्व हासिल करेगा। और साथ में जो एशियन रिवर है उसमें कूटनीति रूप से जो है बढ़त हासिल कर लेगा, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पर यदि डैम को बनाया जाता है तो डैम पानी आने पर डैम को कभी रोकेगा कभी चालू करेगा। इससे जो है भारत को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हम लोग यह देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता है और भारत और बांग्लादेश के बीच जो है गंगा जल संधि है, ऐसा कोई जल संधि भारत और चाइना के बीच नहीं है। जबकि भारत और चाइना के बीच जो है 5 ट्रांस बाउंड्री जो है रिवर लगता है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के तरह चाइना के साथ कोई भी जल संधि भारत और चाइना के बीच अभी तक नहीं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भारत के लिए चाइना की तरफ से और क्या चिंताएं उभर कर आता है। तो वो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से अभी ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक डैम बनाया जा रहा है और 1 रोड 1 बेल्ट के तहत चाइना इंडिया के चारों तरफ जो देश है वहां पर जो है रोड बना रहा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फैला रहा है। साथ में हम लोग यह भी देख सकते हैं कि चाइना जब किसी देश को लोन देता है और वह देश जब लोन को लौटा नहीं पाता है तो क्या करता है कि चाइना उस देश के किसी क्षेत्र को लीज पर क्या है नहीं कि वो क्षेत्र जो है चाइना को दे दिया जाता है और चाइना जो है वहां पर डैम बनाने में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में वहां पर लगाता है ताकि इंडिया को वो चारों तरफ से घेर पाए। तो भारत के लिए यह भी चिंताएं जो है काफी उभर कर आता है कि कई देशों में या फिर कई जगहों पर भारत को जो है एक सर्किल की तरफ से रोड और डैम से जो है चाइना इंडिया को घेर रहा है। इसके अलावा हम लोग यह देख लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट चाइना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है इससे पूरे विश्व भर में क्या चिंताएं उभर कर आ सकता है। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र में डैम को बनाया जा रहा है, यानी तिब्बत वाला क्षेत्र में जो बनाया जा रहा है डैम को, यह क्षेत्र विश्व के लिए जो है एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है तिब्बत वाला। और यहाँ पर डैम को बनाया जाता है और कभी भूकंप आता है और डैम जो है टूट जाता है तो जो पानी जाएगा तो पानी के जाने से क्या होगा कि जो भी क्षेत्र उसके बाद पड़ता है, जो भी देश पड़ता है वो पूर्णतः डूब जाने की कगार पर आ सकता है। इसके अलावा हम लोग यह भी देख सकते हैं कि जो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र होता है, हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि जो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र है, इस प्रकार से जो क्षेत्र कहलाता है पूर्वी हिमालय का, वो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र जो है वो लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र है, यानी कि वहां पर भू संलखन होने की संभावनाएं ज्यादा रहता है। तो यदि यह डैम यहाँ पर बनाया जाए और जो है भूकंप की संभावनाएं बढ़ती है, भूकंप होता है यहाँ पर, तो डैम जो है इस प्रकार से टूट जाएगा और जो भी क्षेत्र इस प्रकार से पड़ेगा आसपास के क्षेत्र वो डूब सकता है। और साथ में पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है वो भू संलग्न संभावित क्षेत्र है। तो यदि यहाँ पर डैम को बनाया जाएगा और यहाँ से पानी लीक होगा कभी भी तो वहां जो है भू संलग्न हो सकता है कि जमीन जो है खिसक नीचे जा सकता है। इसके साथ भारत का एक और भी चिंताएं उभर कर आता है कि जब पानी जो है टूट कर बांध कभी ऐसा हो कि भूकंप से टूट जाए और नीचे की ओर आने लगे
तो जो एरिया ये पड़ता है, जो ये भारत के पूर्वी एरिया पड़ता है, इस प्रकार से पूरा जो क्षेत्र है यह जो है बाढ़ की स्थिति में आ सकता है। साथ में जो सेडिमेंट्स होता है, यानी कि जो मिट्टी नदी जो है अपने साथ में बहा कर लाती है, तो यदि नदी यहाँ पर मिट्टी को बहा कर लाता है तो जो नदी यहाँ पहले से है उसकी तल जो है बढ़ सकता है और बाढ़ की स्थिति और भी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा हम लोग यह भी देख सकते हैं कि जो ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसमें लगातार कभी सूखा और कभी बाढ़ जैसा स्थिति उत्पन्न होते हुए आपको दिखाई दे सकता है। तो फिर अब सवाल उठता है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट से होने वाला हानि को कैसे कम से कम कर सके। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहां पर इंडिया क्या कर सकता है कि लगातार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बना सकता है। साथ में जिस प्रकार से सियांग डैम सियांग रिवर पर बनाया गया है उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में और भी डैम को बनाया जाए। और साथ में यह भी कहा जा सकता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है जैसे कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस, बीमस्टेक और ब्रिक्स का एक हिस्सा है और एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि देशों का एक संगठन होता है, उसका भी जो है इंडिया एक भाग है। और तो क्या हो सकता है कि इंडिया जो है इन संगठनों पर जाकर अपने चिंताओं को बताए, लोगों को और देशों को बताए कि यह जो है चिंता का विषय है, यदि यह प्रोजेक्ट बनता है तो भारत के लिए हानि हो सकता है। इसके अलावा भारत यह भी कर सकता है कि ईयरली वार्निंग सिस्टम को बनाए। ईयरली वार्निंग सिस्टम का मतलब होता है कि जैसा कि अभी हम जानते हैं कि चाइना जो है प्रोजेक्ट को बना रहा है, तो वो प्रोजेक्ट जो डैम बन रहा है कभी चाइना उस डैम को खोल देगा कभी बंद कर देगा। तो भारत जो है पहले से ही सतर्क रहे, ऐसा सिस्टम बनाए। उन लोग जो वहां पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो लोग हैं उन लोगों को पहले ही वार्निंग दिया जाए कि चाइना ऐसा करने वाला है, तो इस प्रकार से लोग को जो है सुरक्षित किया जा सकता है। साथ में जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है भारत को चाहिए कि यहाँ पर काफी डैम को बनाया जाए और साथ ही साथ जो है सिंचाई के जो यंत्र है उसको अधिक से अधिक यहाँ पर पहुंचाया जाए। इसके साथ ही भारत भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों में जो जल समझौता है उसको और मजबूत करे, ताकि भविष्य में यह डैम जब पूरे बनकर तैयार हो जाएगा तो भारत के लिए जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो जो आसपास के देश है वहां से संबंध अच्छे होने के कारण से और वहां के देशों के साथ में जो जल समझौता है वो बेहतरीन होने से भारत को जो है कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं और इसी प्रकार के न्यूज आता है तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।